हेलो फ्रेंड्स, आज है 27 नवंबर और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ एक और नया वीडियो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन के चार्ट पे और बिटकॉइन के डोमिनेंस पे। और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों के लाया हूँ दो ऐसे मेटावर्स के कॉइन्स के ट्रेड सेटअप जो आप देख के दंग रह जाएंगे। तो अगर आप लोग अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो बिटकॉइन का प्राइस जो है अच्छा खासा नीचे आ गया है। $54,000 पे अभी चल रहा है। और ये जो है 53,000 का जो मार्क है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है बिटकॉइन के प्राइस के लिए। अभी मैंने यहाँ पे जो है डेली का चार्ट खोला हुआ हूँ और अगर मैं आपको 1 आवर का चार्ट बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बिटकॉइन एक तरह से यहाँ पे ड्रॉप लेने के बाद आरएसआई जो है बहुत ही नीचे चली गई थी और फिर उसके बाद एक बाउंस दिखाया है। इसी के साथ-साथ अगर मैं आपको 4 घंटे के चार्ट पे भी बताऊँ, तो 4 घंटे के चार्ट पे भी अच्छा खासा इस दर पे बो बाउंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। अ, होप्स के यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ एक छलांग लगाए क्योंकि चार्ट तो ऐसे ही दिखा रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने के लिए मार्केट में मिल सकता है। तो बिटकॉइन का चार्ट जो है क्रैश आने के बाद अभी थोड़ा-सा बुलिश हो गया है, तो आने वाले घंटों में और आने वाले दिनों में हमें बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से ऊपर ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ-साथ अगर आपको मैं थोड़ा-सा बिटकॉइन के डोमिनेंस के बारे में बताऊँ, तो 1 घंटे के चार्ट पे बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो 42.32 के लेवल पे चल रहा है। तो और मैंने जैसे आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जब तक कि ये बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है 45 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक के हमें जो है ऑल्ट कॉइन्स पोजीशन में से नहीं निकलना है। तब तक के हमें जो है ऑल्ट कॉइन्स में रहना है और उसके बाद जो है हमें धीरे-धीरे ऑल्ट कॉइन्स के बाद बिटकॉइन में आना है। क्योंकि एक बार 45% का जो मार्क है अगर इसने तोड़ दिया ऊपर की तरफ, तो थोड़ा-सा जो है मार्केट में सेंटिमेंट्स चेंज हो जाएँगे और बिटकॉइन जो है एक रन लेना स्टार्ट कर देगा और ऑल्ट कॉइन जो है वो कम बढ़ेंगे, लेकिन बिटकॉइन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। इसी के साथ-साथ जो आप लोगों के लिए मैं आज 2 मेटावर्स के कॉइन लेके आया हूँ, जो 2 ट्रेड सेटअप लेके आया हूँ, उस पे चलते हैं। पहला वाला जो है उसका नाम है आवेगॉची और ये जो है इसका टिकर है GHST। ये आपको बाइनेंस, कुकॉइन ऐसे मेजर एक्सचेंजेस पे आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों के बाइनेंस और कुकॉइन पे अगर अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके जॉइन कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो फिलहाल जो है ये $2.85 का चल रहा है, $2.85 का। और यहाँ पे अगर मैं इसको एक 1 डे के चार्ट पे आपको दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है साढ़े $3 तक गया था, अब करेक्शन आने की वजह से ये जो है नीचे आया है। दूसरा आपको ट्रेड सेटअप देने का रीज़न ये भी है कि इसके बाद जो है ये $2.65 पे इसको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। तो अगर आप चाहते हैं अगर इस ट्रेड सेटअप को फ़ॉलो करना तो अपनी खुद की रिस्क पे आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि मैं अपने पैसे के साथ क्या कर रहा हूँ। तो मैं जो हूँ अभी इसको $2.85 पे अच्छी खासी पोज़ीशन यहाँ पे मैं ले लूँगा और अगर ये वापस नीचे 265 तक अगर आता है, $2.65 तक, तो अपनी पोज़ीशन को मैं डबल कर दूँगा। क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि मेटावर्स का जो ट्रेंड चल रहा है, ये सब कॉइन जो है अच्छे खासे ट्रेंड आगे जाके ज़रूर करेंगे और जैसे-जैसे फ़ेसबुक की न्यूज़ आती रहेगी कि वो अपने फ़ेसबुक को मेटा में चेंज कर रहा है, तो वैसे-वैसे वो न्यूज़ आएगी और उसी तरह से जो है ये हमारे सारे मेटावर्स के कॉइन्स पंप करेंगे ही करेंगे। और अगर मैं आपको ये बता दूँ कि इसके साथ जो है मेरा जो सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे $5.50 पे है, जो हमारी बाइंग प्राइस से 93% ऊपर है। तो देख लीजिए प्रॉफ़िट मार्जिन इसमें बहुत ही अच्छा है, पैसे डबल होने वाली बात है। लेकिन रात-बिरात जो है या 1 हफ़्ते में ये पैसे डबल होने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसको प्ले आउट करने के लिए 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते या 1-2 महीने भी लग सकते हैं। तो ये आप सोच के चलिए कि जो है ये अच्छी खासी मिड टर्म ट्रेड है, कोई रातों-रात पैसा डबल करने वाली स्कीम नहीं है। तो प्लीज़ अपना रिसर्च खुद कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं मेरी इस ट्रेड को फ़ॉलो करना, तो आप ज़रूर इसको फ़ॉलो कीजिएगा।
बहुत लोगों के ज़हन में ये एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों मेरा टारगेट प्राइस इतना ऊपर है? तो वो इसीलिए क्योंकि जो मैंने यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ किया है, वो इस पॉइंट से लेके मैंने यूज़ किया है इस पॉइंट तक, और ये जो है एक्सटेंशन हमें बता रहा है कि जो 1.618 है, एक बहुत ही गोल्डन रेशियो माना जाता है, वो जो है इसका उतना ऊपर आ रहा है। इसी की वजह से जो है मैंने जो है ट्रेड सेटअप का जो मेरा टारगेट है, उसको मैंने इतना ऊपर रखा हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा-सा मैं अगर बता दूँ कि किस तरह से मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ किया है, तो एक और आपको मैं बात बताऊँ, अगर आप लोग उतना ऊपर तक के जो है नहीं रखना अगर चाहते हैं अपना टारगेट, तो एक छोटा-सा टारगेट आप इधर भी ले सकते हैं, ये 362 के आसपास। अभी आप लोगों के लिए मैं एक झट से एक और जो है अपना टारगेट बता देता हूँ। तो इस तरह से आप जो है 362 पे भी थोड़ी बहुत सेलिंग करके प्रॉफ़िट ले सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो ये है अपने बाइंग प्राइस से जो है तकरीबन 26% ही ऊपर है। तो इसीलिए भी है 26% लेके इसमें इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो है मेटावर्स के कॉइन्स आप देख रहे होंगे डबल ट्रिपल हो रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको सैंडबॉक्स के बारे में बताया था। इसके बाद हम सैंडबॉक्स पे भी थोड़ी-सी चर्चा कर लेंगे कि मैंने जो आपको प्राइस बताया था वहाँ से प्राइस कहाँ तक गया था। तो अगर आप चाहते हैं तो एक यहाँ पे भी $3.60 पे भी एक सेलिंग बिड लगा सकते हैं, ताकि जो है अगर ये यहाँ तक आए तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट मिल जाए, और फिर उसके बाद जो है $5 के ऊपर जो है ये फाइनल बिड रहेगी। उसके बाद जो है अगर और ऊपर जाता है तो वो और अच्छी बात है, लेकिन मेरा टारगेट जो है $5.50 का, और मेरी जो बाइंग प्राइस है वो $2.85 की है। तो ये रहा आवेगॉची, जिसका टिकर है GHST, और ये आपको बायनेंस पे मिल जाएगा। इसी के साथ-साथ थोड़ी-सी चर्चा जो है सैंडबॉक्स पे भी कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले हफ्ते वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको सैंडबॉक्स बताया था $3.25 पे, और ये देखिए प्राइस जो है उससे 150 ऊपर जाके लगा $8.5 पे। और जब मैंने आपको प्राइस बताया था तब तारीख थी 16 नवंबर, और आप देख लीजिए कि 10 दिन बाद ही ये $8.50 चला गया है। तो अगर आप लोगों ने मेरे साथ-साथ ये ट्रेड ली होगी, तो आप भी 150% मतलब 150% प्रॉफ़िट में होंगे। पैसे आप लोगों ने अपने ईज़िली डबल कर लिए होंगे। और सैंडबॉक्स का जो है अभी भी 29 तारीख को बहुत अच्छा इवेंट आ रहा है। तो मैं वो इवेंट आने से पहले जो है सैंडबॉक्स को ये $5.30 के आसपास आते हुए देख रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे आके फिर ये ऊपर की तरफ एक बाउंस ले, जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह आके ये ऊपर की तरफ एक बाउंस ले सकता है। 29 तारीख जो है उधर वहाँ पे वो दिन एक अच्छा इवेंट है। इसका जो अल्फ़ा गेम है वो रिलीज़ हो रहा है। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो है ये लोग अपना गेम रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो है कुछ ही लोगों के लिए रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो लोग रिलीज़ करने के बाद कुछ टेस्टिंग फ़ेज़ में गेम रहेगा, फिर उसके बाद जो है सारी पब्लिक के लिए गेम रिलीज़ होने वाला है। तो सैंडबॉक्स पे अगर आप लोगों ने भी 150% प्रॉफ़िट कमाया है, या उससे ज़्यादा कमाया है, या उससे कम कमाया है, तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बेहद खुशी होगी जान के कि आप लोगों ने भी ये मेरे वीडियोज़ देख के कुछ सीखा है और प्रॉफ़िट बनाया है। इसी के साथ-साथ अपने दूसरे कॉइन पे मैं ले चलता हूँ, जो आज एक और मेटावर्स कॉइन है, जिसका नाम है वैक्स, WAXP इसका टिकर है। और ये जो है मेरी बाइंग रेंज से थोड़ा-सा अभी ऊपर चल रहा है। 65 सेंट पे ये चल रहा है, और मेरी जो बाइंग रेंज है वो 56 सेंट के आसपास है। मैं इस पॉइंट पे जो है 55-56 सेंट के आसपास जो है इसमें एंट्री लूँगा, और जो मेरा पहला सेलिंग टारगेट होगा वो 89 सेंट्स के आसपास होगा, जो मेरी बाइंग प्राइस से 60% ऊपर है। और इसी के साथ-साथ अगर मैं आपको बताऊँ कि बाकी के जो मेरे सेल टारगेट है, जो दूसरा सेल टारगेट है वो $1.15 पे है, जो डायरेक्ट डबल होगा, 100% अप होगा मेरी बाइंग प्राइस से। और इसी के साथ-साथ जो तीसरा मेरा सेलिंग टारगेट है वो $1.30 के आसपास होगा, जो $1
142% ऊपर है मेरी बाइंग प्राइस से। तो मेरी जो बाइंग प्राइस है वो तकरीबन 56 सेंट रहने वाली है। मेरा पहला सेल टारगेट जो है वो 88 सेंट्स पे रहने वाला है। दूसरा सेल टारगेट जो है वो $1.15 पे रहने वाला है और जो मेरा तीसरा और आखिरी सेल टारगेट है वो $1.30 के आसपास रहने वाला है। आपको सिर्फ़ मैं ये बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप अपने डिसीज़न्स खुद लें। आपको ये ट्रेड सेटअप फॉलो करना है, नहीं करना है, इसका डिसीजन आप खुद ले, सोच समझ कर ले, अपने रिस्क को समझ कर ले। और इसी के साथ-साथ जो है इस वीडियो में मैं जो टेक्निकल एनालिसिस का सेक्शन है, वो यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग इस ट्रेड सेटअप पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे और थोड़ा-सा अपनी रिसर्च भी करेंगे। इसी के साथ-साथ मैं आप लोगों को थोड़ा-सा कॉइन गेको पे ले जाता हूँ और चेक करते हैं मार्केट में क्रैश आने के बावजूद पिछले 24 घंटे में जो टॉप 100 कॉइन्स है इसमें से कौन से कॉइन्स जो है वो ज़्यादा पंप हुए। तो सिर्फ़ इधर जो है ईएनएस इथेरियम नेम सर्विस का जो टोकन है वो 12% ऊपर गया है पिछले 24 घंटे में और बाकी जो है कोई भी ऑल्ट कॉइन जो है पिछले 24 घंटे में इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया है टॉप 100 कॉइन्स में से। और इसी के साथ-साथ अगर टॉप लूज़र्स की बात करें तो बेसिक अटेंशन टोकन जिसका टिकर है बैट वो 17% नीचे आया है। इसी के साथ-साथ जो लिंक है अ, जी नहीं, ये चेन लिंक नहीं है, ये सिर्फ़ लिंक है, इसका टिकर है एलएन, ये 11% नीचे आया है और इसी के साथ-साथ कार्डेना, डिसेंट्रलैंड, वंडरलैंड और ओलंपस इन्होंने भी 10 से 12% का गिरावट दिखाई है। तो ये थे हमारे टॉप 100 में से बिगेस्ट गेनर्स और बिगेस्ट लूज़र्स पिछले 24 घंटे के। इसी के साथ-साथ अगर मैं आपको बताऊँ कि पिछले 7 दिनों में सबसे ज़्यादा ऊपर गया है गाला कॉइन 175%। इसी के साथ-साथ ज़ी कैश ने भी 60% की बढ़ोतरी दिखाई है और इसी के साथ-साथ इथेरियम नेम सर्विस भी 56% पे ऊपर चल रहा है और साथ ही साथ सैंडबॉक्स, क्रिप्टो.कॉम और कर्व ने भी अच्छा खासा मुनाफ़ा दिखाया है हमें पिछले 7 दिनों में। और अगर पिछले 7 दिनों में बिगेस्ट लूज़र की बात करें, तो वो है शिबा इनू जो पिछले 7 दिनों में 20% नीचे है। उसी के साथ-साथ पैनकेक स्वैप का जो कॉइन है केक, वो भी 20% नीचे है पिछले 7 दिनों में और रेडिक्स, वीचेन, कार्डानो ने भी 17 से 18% की गिरावट दिखाई है। कार्डानो का आपको मैं एक स्पेशल चीज़ बता दूँ कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी इटोरो वालों की तरफ से कि 2022 तक के इटोरो जो है, कार्डानो को डिलीट कर देने वाला है, मतलब निकाल देने वाला है अपने एक्सचेंज पे। और आप लोगों को पता होगा कि इटोरो जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है, बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है और यूरोप में इसकी अच्छी खासी पकड़ है। तो eToro वालों ने कहा है कि वो कार्डानो को अपने एक्सचेंज पे से 2022 में मतलब अगले साल तक निकाल देंगे। तो इसीलिए जो है कार्डानो के साथ एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई है और थोड़ी-सी नेगेटिविटी आ गई है कार्डानो को लेके। इसीलिए हम कार्डानो में आगे जाके भी गिरावट देख सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि अगर eToro वाले वापस आके अगर ये बोले कि नहीं हमने हमारा डिसीजन चेंज कर दिया है, तो फिर से कार्डानो में पंप भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कार्डानो से फ़िलहाल दूर रहें और अगर आप लोगों ने कार्डानो बहुत टाइम से होल्ड किया हुआ है, कम प्राइस पे होल्ड किया हुआ है, तो आपसे यही कहूँगा कि अभी ज़बरदस्ती पैनिक ना करें क्योंकि अच्छा खासा प्राइस नीचे आ गया है। अभी बेच के इतना कुछ फ़ायदा है नहीं। मेरे पास खुद कार्डानो का लॉन्ग टर्म बैग पड़ा हुआ है, तो मैं इस बिल्कुल भी न्यूज़ से घबरा के बेच रहा नहीं हूँ क्योंकि बेचने का पॉइंट जो होता है वो ऊपर होता है। नीचे आ जाने के बाद मैं बिल्कुल भी कॉइन्स को नहीं बेचने में बिलीव करता हूँ। तो अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आप लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन में जाके बेल के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों के कुछ सुझाव होंगे मेरे इस चैनल के लिए या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी कॉइन पे एनालिसिस करके आपको बताऊँ, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप भी मेरे ट्रेड सेटअप का फ़ायदा उठा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन से कॉइन का ट्रेड सेटअप लिया था और आपने कितने पैसे कमाए हैं। मैं आप लोगों से कोई भी कमीशन या कट नहीं माँगूँगा, बस मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस ट्रेड सेटअप का फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, ताकि मैं आगे जाके अपने चैनल में चेंजेस ला सकूँ, जिससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा हो।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर।